वो कन्वर्ज किया हुआ है सिर्फ एक बेसिक पॉइंट के ऊपर, और उसी को मैं लेके आगे चलना चाहता हूँ। और वो ये है कि काजी फायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने ओथ लिया हुआ है और ओथ के कंटेंट्स हैं कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आइन को ना वो प्रिजर्व कर सकते हैं, ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना डिफेंड कर सकते हैं बाय डिफाइंग आर्टिकल 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी वायलेशन में जो एक्ट करेंगे, इसका मतलब है कि अपने ओथ की भी पासदारी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि फंडामेंटल राइट्स की ग्रॉस वायलेशन हो रही है इस वक्त इंतहा हद तक। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से रवा रखा जा रहा है और जो एक स्टेप मदरली सलूक किया जा रहा है, और उसमें इनकी आंखें बंद रहना, और फिर कहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में अगर ये पाकिस्तान के आइन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट एंड डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर ये आइन की सीरियस वायलेशन है। और ये वायलेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन लाइक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और खुदा के लिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप इन दोनों बातों से डिजिस्ट करें, और उस जजमेंट को ऑनर करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस जो गुलजार साहब, जस्टिस गुलजार साहब की, जिसमें वो प्रिजाइड कर रहे थे, उनकी अथॉरिटेटिव जजमेंट है, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान के किसी केस के अंदर ये नहीं बैठेंगे, लिहाजा उनके किसी केस में किसी को बेंच बनाने का भी इनको अख्तियार नहीं होना चाहिए। और उस सूरत में ये सब कुछ जो किया जा रहा है, ये उसकी वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में, और आर्टिकल 182 के वायलेशन के अंदर ये अपने ओथ को वायलेट कर रहे हैं, जो नामुनासिब है, और डिजिस्ट करें इसे। देखिए, हम लोग, हमारे साथ तमाम वकला और मीडिया सामने मौजूद है। हम वो लोग हैं जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। चीफ जस्टिस साहब, आपने जब से मनसब संभाला, आप ना इमरान खान से लड़ रहे हैं, आप एक पूरी उस पार्टी से लड़ रहे हैं जो फेडरेशन की अलामत है, जिसने चारों सूबों में उसकी नुमाइंदगी है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में उसकी नुमाइंदगी है, ओवरसीज पाकिस्तान में उसकी नुमाइंदगी, उस पार्टी से आप लड़ रहे हैं। सबसे पहला काम आपने किया, जो आपका एक्ट था एज ए चीफ जस्टिस, आपने उस पार्टी से सिंबल का निशान ले लिया, जो पार्टी मकबूल तरीन पार्टी थी इस पूरे पाकिस्तान की। उसके बाद रिजर्व सीट का फैसला है, आपके सामने है कि रिजर्व सीट में 11 जजेज ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। आज अता तारड़ बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगाने जा रहे हैं। देखें, ये शर्म की बात है। आज जो इस तरीके से एक और जो हमारे सामने मसला आया है कि आप नए जजेस, एडहॉक जजेस अपॉइंट करने जा रहे हैं। एडहॉक जजेस अपॉइंट करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों ने बताया है 182 आर्टिकल बिल्कुल क्लियर है। आपके पास 17 जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी के बाद आप ये जजेस ले रहे हैं। वहां लफ्ज लिखा हुआ है वांट ऑफ कोरम। अगर आपके पास 12 या 13 जज सुप्रीम कोर्ट के होते, तो तब कोई ऐसा मसला सीरियस होता तो आप एडहॉक जज कर सकते थे। इसलिए पाकिस्तान के पूरे वकला इस इकदाम के खिलाफ खड़े हैं। मैं सलाम पेश करता हूं मशीर आलम साहब को, बाकर साहब को, जिन्होंने ये ऑफर कबूल नहीं की, और हम चीफ जस्टिस के हर उस इकदाम को, आप देख लें कि आपने देखा है कि ये जो ऑब्जेक्शन है, ये मैंने ऑब्जेक्शन लिया था कोर्ट के अंदर, और मैंने कोर्ट के सामने ये कहा था कि PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 446 2022 सुप्रीम कोर्ट 446, जिसके अंदर काजी साहब का बायस्ड होना साबित है, मेजॉरिटी का व्यू है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि काजी साहब आप इस बेंच से रिक्यूज करें। मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान को, जिसने जेल के अंदर खड़े होकर उसने मेरी इस स्टेटमेंट को एंडोर्स किया है, और उसने कहा है कि इस बेंच से काजी साहब को रिक्यूज करना चाहिए। और जो हमने अमेंडमेंट, जो नए अमेंडमेंट केस में हमने बहस की, उसमें भी इमरान खान ने पहले ऑब्जेक्शन ये लिया है कि काजी साहब आप इस बेंच से रिक्यूज करें। देखें, पूरी कौम एक साइड पे खड़ी है, पूरी आवाम एक साइड पे एक लीडर के साथ खड़ी है। आप उस पार्टी को इस तरीके से कार्नर करना चाहते हैं, और जो आज जो इक़दाम करना, जो कल जुडिशियल कमीशन की मीटिंग हो रही है, उसके खिलाफ हम बिल्कुल खड़े हैं। जिस तरह इश्तियाक साहब ने कहा, पाकिस्तान के तमाम वकला, आज तमाम बार काउंसिल, तमाम हमारी लीडरशिप वकला की
इस गैर आईनी इकदाम के खिलाफ खड़ी होगी, क्योंकि आपके पास फुल कोर्ट मौजूद है। आप एक और काम करने जा रहे हैं, जब आपको पता है कि आपने बल्ला भी छीना, आपने पंजाब में 45 पूरे पाकिस्तान में उन लोगों को जिताया, उसके बाद आपने रिजर्व सीट का फैसला आपके जजेस का देख लिया, आज आप इस पे आ गए। लिहाजा आपके इस इकदाम को ना हम अवाम कबूल करेगी, ना वकला कबूल करेंगे, और इसके लिए वकला ने ऐलान किया है कि हम इस इकदाम के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और इमरान खान।